तो आज प्लाज्मोडियम का थोड़ा लाइफ साइकिल ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। प्लाज्मोडियम हम उस दिन थोड़ा डिस्कस कर रहे थे। हमने बताया था मलेरिया को करने वाला जो बीमारी करने वाला जो होता है, ध्यान देना। मलेरिया के बारे में थोड़ा हम लोग बात करते हैं। मलेरिया, ठीक है ना। थोड़ा सा आज हम लोग मलेरिया के बारे में डिस्कस करेंगे, ये क्या है, ठीक है ना। हाँ, वेरी गुड नरगिस, वेरी गुड, ओके, गुड बेटा। चलो हम लोग थोड़ा मलेरिया के बारे में डिस्कस कर लें। ध्यान देना, मलेरिया अपने इंडिया में होने वाला बड़ा ही कॉमन बीमारी था एक समय में। अब तो नहीं होता है, बट एक समय था कि हमारे इंडिया में और खास करके हम लोग के बिहार वाले एरिया में मलेरिया जो है ना बड़ा ही कॉमन बीमारी था, ठीक है ना। तो चलो पहले मलेरिया वर्ड को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, मलेरिया दो वर्ड से मिला हुआ है, एक है माला और एक होता है एरिया, RIA, ठीक है ना। माला जो है ना उसका मतलब होता है बैड, ठीक है ना। और एरिया का मतलब होता है एयर। पहले के जमाने में ऐसा माना जाता था कि ये बीमारी जो है ना गंदा हवा के कारण होता है, ठीक है ना। यही कारण है कि इसको नाम दिया था गया था मलेरिया या बैड एयर, ठीक है ना। लेकिन बाद में पता चला कि भाई साहब ये हवा के कारण नहीं होता है, ठीक है ना। ये असल में कॉज्ड होता है, ठीक है ना, बाई अ प्रोटोजोआ। एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, जिस प्रोटोजोआ का नाम है, क्या नाम है जल्दी बताओ। हाँ, प्लाज्मोडियम। इस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम, इस कारण से होता है। और हमने पिछले ही क्लास में डिस्कस कर लिया था कि प्लाज्मोडियम जो है ना उसके बहुत सारे स्पीसीज है, लेकिन चार स्पीसीज बीमारी कॉज करता है। कौन कौन सा, थोड़ा चैट बॉक्स में जल्दी लिखो तो। कौन कौन सा स्पीसीज प्लाज्मोडियम का बीमारी करने वाला है, फटाक से चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है ना। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये, हाँ वेरी गुड बेटा, फतेह वेरी गुड। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स करेगा जो सबसे कॉमन बीमारी करता है ना। वेरी गुड बेटा। फैल्सीपेरम करेगा, फैल्सीपेरम, वेरी गुड बेटा। हाँ ये करेगा, बड़ा ही खतरनाक बीमारी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम करता है। ओवाली करता है, वेरी गुड बेटा। हाँ वेरी गुड। और नेक्स्ट जो हमारा है वो मलेरियाई जो है वो करता है, ठीक है ना। तो ये चार जो हमारा है ना प्लाज्मोडियम डिजीज कॉज करता है मलेरिया, ठीक है ना। अच्छा कोई इसका वेक्टर या इसका जो संक्रामक है उसको, उसका नाम लिखेगा क्या, जिसमें ये बीमारी वाला प्रोटोजोआ बैठ के जाता है। जल्दी चैट बॉक्स में बताओ तो मुझे। हाँ वेरी गुड बेटा, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो, एक मच्छर है, फीमेल एनी एनोफिलिस, ठीक है ना। इस मॉस्क्यूटो के काटने के कारण होता है, ये जो मच्छर काट लेते हैं ना, ठीक है ना, तो उसके कारण से ये बीमारी हम लोगों को होती है ना। तो हम लोग इस चीज को जानते हैं ना। चलिए जी, अब हम लोग बात करते हैं, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपना है जो कि बीमारी को कॉज करता है, इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की खासियत क्या है पता है आपको। ये डाइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है ना। इस प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को बोला गया है कि भाई साहब ये कैसा पैरासाइट है, तो ये है डाइजेनेटिक पैरासाइट, ठीक है ना। इसको हम लोग डाइजेनेटिक पैरासाइट के नाम से डिस्कस करते हैं। मतलब क्या, इसके कहने का मतलब क्या हुआ, डाइजेनेटिक पैरासाइट कहने का मतलब, ये कहने का मतलब हुआ कि अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए उसको दो होस्ट की आवश्यकता होगी ना। इसका मतलब हो गया कि ये पैरासाइट जो है ना, बोल सकते हैं कि पैरासाइट जो है ना वो रिक्वायर करता है क्या, तो बोल सकते हैं टू होस्ट। इसको दो होस्ट चाहिए, दो जंतु या दो ऑर्गेनिज्म चाहिए, किस काम के लिए, तो बोल सकते हैं टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल, ठीक है ना, टू कंप्लीट, ओके, इट्स लाइफ साइकिल। ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट पूरा करने के लिए इसको दो लाइफ होस्ट चाहिए, ठीक है ना। तो दो होस्ट करने का मतलब क्या, कौन कौन सा होस्ट हो जाएगा, तो एक होस्ट ऐसे होंगे जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, और दूसरा होस्ट ऐसा होगा जिसमें वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। याद करो, हमने डिस्कस किया था टू होस्ट में एक होस्ट जिसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, ठीक है ना। जबकि दूसरे जिसमें वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी होस्ट,
ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरीके का होस्ट दो तरीके से हुआ, ध्यान दो। होस्ट यहाँ दो प्रकार का हुआ। पहला जो हमारा होस्ट है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी होस्ट, समझना मेरी बात। और जो दूसरा जिसमें वो हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा उसको बोलेंगे हम लोग सेकेंडरी होस्ट ना। लिख लेते हैं इसमें, प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ना, प्राइमरी होस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। और जो सेकेंडरी होस्ट में हम लोग बात करेंगे तो इसमें हमारा बोल सकते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। क्या कोई मुझे बता सकता है प्राइमरी होस्ट का एग्जांपल कौन होगा? कोई भी प्लाज्मोडियम के लिए प्राइमरी होस्ट कौन होगा, उसका एग्जांपल कोई बता सकता है क्या? जल्दी मुझे बताओ, प्राइमरी होस्ट का एग्जांपल कोई मुझे बता सकता है? हाँ वेरी गुड बेटा, नहीं जायद गलत है। प्राइमरी होस्ट का एग्जांपल जो है ना वो है मच्छर, फीमेल मॉस्किटो। फीमेल फीमेल मॉस्किटो जो होता है, ठीक है ना, वो उसका प्राइमरी होस्ट है, उसमें वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जबकि सेकेंडरी होस्ट का एग्जांपल जो है ना इंसान हो जाएगा। हम लोगों में नहीं फतेहा, सेकेंडरी होस्ट जो, हाँ बिल्कुल बेटा, सेकेंडरी होस्ट जो हमारा है वो ह्यूमन हो जाएगा, इंसान हो जाएगा, बिल्कुल बेटा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि प्राइमरी होस्ट जो है वो मॉस्क्यूटो है, ठीक है ना, और सेकेंडरी होस्ट जो है वो ह्यूमन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है या प्लाज्मोडियम है, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, ठीक है ना, हम लोग बोल सकते हैं हमारा दो होस्ट उसको चाहिए होता है, इंसान चाहिए होता है और मच्छर चाहिए होता है, ठीक है ना। इन दोनों में ये रह करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, ठीक है। तो बेटा ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, वो सब क्लियर है क्या स्क्रीन पे जो दिख रहा है? जल्दी मुझे हाँ या ना बोलो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ओके फरीन गुड बेटा, अदीबा गुड, गुड बेटा, नुसरत गुड, सबीना ओके। अच्छा फतेहा तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या? तबस्सुम ओके बेटा, गुड। फतेहा मुझे बताना, तुम्हारा फर्स्ट क्लास है क्या? आरफा ओके गुड। तो इससे पहले तुम कभी नहीं आ रही थी क्लास में या चैट बॉक्स में नहीं दिखती थी? अच्छा होस्ट का मतलब पूछ रहे हो बेटा? देखो होस्ट का मतलब जिसके अंदर में रह करके खाना पीना खाए, जैसे तुम्हारे तुम्हारे माथे में जो ये होता है जू है ना, तुम्हारे बाल में जू है, वो क्या कर रहा है, तुम्हारे बाल में रह रहा है, तुम्हारे बॉडी पे रह रहा है, तुम्हारा ही खाना खा रहा है और तुम्हारे यहाँ रिप्रोडक्शन भी कर रहा है। तो उसके लिए तुम क्या हो गया, तुम होस्ट हो गए, ठीक है ना। तुम्हारे बाल में जो जू है, मान लो यहाँ पे तुम्हारा जू है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ध्यान दो, ये है जू, ठीक है ना। अगर ये जू जो है जो तुम्हारे बाल में है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, पारासाइट हो गया। और तुम जो यहाँ पे हो गए रामलाल, ठीक है ना, तो तुम हो यहाँ पे कौन, होस्ट। तो होस्ट का मतलब क्या होता है, जिसके यहाँ रह करके खाना पीना भी खाए और जिसके यहाँ रह करके रिप्रोडक्शन भी कर ले, वो होस्ट हो गया। और जो आकर के खाता है उसको हम लोग बोलते हैं पैरासाइट। नोटोरियस का मतलब होता है बदमाश, नोटोरियस का मतलब होता है बदमाश टाइप का, शैतान टाइप का, ठीक है। चलो अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी से डिस्कस कर लेते हैं कि ये लाइफ साइकिल कैसे ह्यूमन में कंप्लीट करता है। ओके 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 बेटा ओके। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि लाइफ साइकिल बारी बारी से कैसे कंप्लीट करता है, ठीक है ना। पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे लाइफ साइकिल इन ह्यूमन, इंसान में कैसे हमारा ये लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आफ्टर देन इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे लाइफ साइकिल इन मॉस्क्यूटो, मच्छर में अपना जीवन कैसे चलाता है, ठीक है ना। तो चलिए जी हम लोग लाइफ साइकिल इन ह्यूमन की थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके बेटा, ध्यान दो। मान लो एक आदमी है, ठीक है ना, उस आदमी को एक मच्छर आकर के काट ली, ये मच्छर है, मैं ऐसे बना देता हूँ, ये मच्छर जो है आकर के, ठीक है ना, ये मच्छर काट ली किसी आदमी को, ठीक है ना। तो किसी आदमी को जब वो मच्छर काटेगी तो होगा क्या, मैं तुमको वो बताता हूँ। मान लो ये आदमी का ब्लड, हाँ कितना अच्छा बता रही है नरगिस, देख बेटा कितना अच्छा डेफिनेशन बोल रही है। कोई मेहमान आ गया तुम्हारे घर पे खाना खाने के लिए, तो तुम क्या हो गए, होस्ट हो गए ना। तुम उसको खाना खिला रहे हो, रहने के लिए भी जगह दे रहे हो, तो तुम होस्ट हो गए। तो वैसे ही यहाँ पे जो है ना प्लाज्मोडियम उस वो हमारा मेहमान है, हमारे बॉडी के अंदर में घुस जाता है, तो हम होस्ट हो गए उसके लिए। हाँ चलो ध्यान दो यहाँ पे,
तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये मॉस्किटो जो है, मच्छर जो है, फीमेल मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है ना, ये हमें काटा। जैसे ही हमें काटेगा ना, तो ये अपने माउथ में एक स्पेशल तरीके का प्लाज्मोडियम को रखा रहता है। ये प्लाज्मोडियम उसके माउथ में भरा हुआ रहता है। ये जो प्लाज्मोडियम है इसको हम लोग बोलते हैं स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट के नाम से डिस्कस करते हैं। ये अपने सूंड के द्वारा क्या करेगा, हमारे ब्लड में अपने प्लाज्मोडियम को डाल देगा, ठीक है ना। और जैसे ही हमारे ब्लड में अपने प्लाज्मोडियम को डाल देगा, होने वाला क्या है, ध्यान देना, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में, हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में ये तैरना शुरू हो जाएगा। समझना मेरी बात। हमारा जो ब्लड है उस ब्लड में इसका जो प्लाज्मोडियम है वो तैरना शुरू हो जाएगा। समझना, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है ना हमारे ब्लड में तैरना शुरू कर देगा। ओके, ये प्लाज्मोडियम तैरना शुरू कर देता है। पता है तुमको, तुम सुने होगे कि हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम का तो खूब नाम हो रहा था अभी कोरोना के टाइम में ना। जैसे ही ये हमारा प्लाज्मोडियम का स्पोरोजोइट यहाँ पे आता है, होता क्या है कि हमारा जो डब्ल्यूबीसी है ना, जो हमारे लिए इम्यून सिस्टम बनाता है, याद करो, इम्यून सिस्टम डब्ल्यूबीसी ब्लड में पाया जाता है। स्पोरोजुआ बेटे उसका नाम है, उस मतलब स्पोरोजुआ एक स्टेज है, हम जैसे नहीं बोलते हैं आदमी का स्टेज है बचपना, जवानी, बुढ़ापा, वैसे ही ये जो पैरासाइट है प्लाज्मोडियम, उसका एक स्टेज है स्पोरोजोइट स्टेज। मैं लिख देता हूँ, स्पोरोजोइट स्टेज, ठीक है ना। ये प्लाज्मोडियम जो उसके मुंह में बैठा हुआ है, उसके मुंह में बैठा हुआ स्पोरोजोइट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, मुंह में बैठा हुआ प्लाज्मोडियम को हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट, ठीक है ना। अब ध्यान दो, जैसे ही स्पोरोजोइट हमारे बॉडी के अंदर में एंट्री करता है ना, आपको बहुत अच्छे से पता है हमारे डब्ल्यूबीसी के बारे में। हमारा डब्ल्यूबीसी जो होता है ना, बड़ा ही बदमाश किस्म का ये हमारा सेल है डब्ल्यूबीसी। ये उसको मारने के लिए, उसको खाने के लिए उसके पास में दौड़ता है, ठीक है ना, मारेगा उसको, किल करेगा उसको। और जैसे ही हमारा डब्ल्यूबीसी उसको किल करने के लिए भागेगा, बहुत सारा तो यहाँ पे मर जाता है, लेकिन उसमें से दो चार ठो बच जाते हैं। बहुत सारे को ये खा जाएगा, जैसे इसको खा गया, इसको खा गया, इसको खा गया, इसको खा गया। लेकिन कुछ ऐसे स्पोरोजोइट होते हैं जो बचने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है ना। और जो बचने में सक्षम हो जाते हैं, वो स्पोरोजोइट क्या करेंगे पता है तुमको, वो स्पोरोजोइट वहां से भाग करके किसी भी तरीके से दौड़ उड़ करके एकदम वो पहुंच जाएगा हमारे लीवर सेल में, ठीक है ना। हमारा जो लीवर है, ये मानो हमारा लीवर, ठीक है ना, इस लीवर में पहुंच जाएगा वो, ठीक है ना, वो हमारे लीवर में पहुंच जाएगा। और जैसे ही वो लीवर में पहुंचेगा ना, क्या करेगा पता है, हमारे लीवर का जो सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिपैटोसाइट, लीवर का जो ये सेल है ना, इस सेल को हम लोग हिपैटोसाइट बोलते हैं, लीवर के सेल को हम लोग हिपैटोसाइट बोलते हैं। ये हो गया हमारा लीवर का सेल, या इसको हम लोग हिपैटोसाइट बोलेंगे। समझना, हिपैटोसाइट लीवर के सेल को बोलते हैं। तो उसके अंदर में वो क्या करेगा, एंट्री कर जाएगा। अरे भाई एंट्री कर गया तो उससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ क्या है समझना इस चीज को। एक तो अंदर में वो प्रवेश कर गया, ठीक है ना, अंदर में प्रवेश करके वो घुस गया अंदर में, और अंदर में घुसने के बाद क्या होगा पता है, अंदर में घुस करके हमारे लीवर के सेल को ये खाना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और जैसे ही लीवर के सेल को ये खाना शुरू कर देगा, हमारा लीवर का सेल जो है ना बहुत कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली अंदर में अब इसको फोकट में खाना मिल गया है, फ्री में खा करके खूब बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। और बहुत बड़ा होने के बाद वो करता क्या है पता है तुमको, उसके बाद वो क्या करता है, डिवाइड कर जाता है। बहुत सारे छोटे 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 हमारा जो मतलब सेल है उसमें टूट जाता है ऐसे। समझना इस चीज को, बहुत सारे छोटे छोटे सेल में टूट जाता है। एक समय ऐसा आता है कि हमारा लीवर सेल बेचारा फट जाता है, ध्यान देना, हमारा लीवर सेल फट जाता है, अब उसको रखने का क्षमता है नहीं। तो हमारा हिपैटोसाइट या लीवर सेल हमारा फटा, और जैसे ही हमारा लीवर सेल फटा, यहाँ पे जो अंदर में छुपा हुआ तो फिर से वो कहाँ चला जाएगा, वो ब्लड में गिर जाएगा सारा का सारा। समझना, वो ब्लड में गिर जाएगा, ठीक है ना। और जब ब्लड में ये गिरता हुआ है तो ये था कहाँ, ये तो छुपा हुआ था, समझना मेरी बात, ये सारा का सारा छुपा हुआ था, फिर से ब्लड में ये आ गया। समझना, फिर से ये ब्लड में आ गया, छुपा हुआ था। तो अब इसको हम लोग इस अवस्था को, प्लाज्मोडियम के इस अवस्था को विशेष नाम से जानेंगे। क्या नाम देंगे, तो प्लाज्मोडियम के इस अवस्था को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं छुपा हुआ ज्वाइंट, या इसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टोमेरोजोइट। थोड़ा शब्द भारी भारी है बेटा, लेकिन अगर इसको समझ लोगे तो बहुत मजा आएगा बात,
ठीक है ना। ये है क्रिप्टोमेरोजोइट हमारा, ठीक है ना। और इस तरीके से ये बेचारा क्रिप्टोमेरोजोइट जो हुआ क्या हुआ, फिर से ब्लड में आ गया। जैसे ही ये ब्लड में आ जाएगा, तुमको पता ही है ब्लड में होता है हमारा डब्ल्यूबीसी, हमारा पुलिसमैन, जिसका काम है प्रोटेक्शन करना। तो हमारा डब्ल्यूबीसी फिर से क्या करेगा, इसको मारने के लिए दौड़ेगा, खाने के लिए, ठीक है ना। ये उसको खाने के लिए डब्ल्यूबीसी दौड़ेगा। हाँ बेटा बताएंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। तो उसको खाने के लिए ये दौड़ता है, ठीक है ना। और जैसे ही इसको खाने के लिए दौड़ता है, बहुत सारा तो इसमें क्रिप्टोमेरोजॉइट मारा जाएगा, लेकिन इसमें से कुछ क्रिप्टोमेरोजॉइट जो है वो क्या करेगा पता है तुमको, भाग करके यहाँ से एक नया सा जो हमारा हिपैटोसाइट है उसके अंदर में घुस जाएगा, और फिर इस तरीके से वो बीमारी करेगा, ठीक है ना। और कुछ हड़बड़ा करके क्या होता है, वहां से भागता है, और भाग करके आगे कहीं पे आरबीसी सेल हमारा दिखेगा ना, हमारा आरबीसी जब घुस दिखेगा, तो उस आरबीसी के अंदर में घुस जाएगा। डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी उसको व्हाइट ब्लड कर्पसल्स बोलते हैं बेटा, हमारा ब्लड का सेल है। इसका काम है हमारे बॉडी को मजबूती से इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट करना होता है इसका काम, ठीक है ना। रोग से लड़ने की क्षमता प्रोवाइड करना होता है। हाँ तो ध्यान दो, ये जो हमारा आरबीसी है, इसमें से कुछ जो है बेचारा भाग करके वो कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे आरबीसी के अंदर में पहुंच जाएगा। मैं यहाँ पे दूसरा कलर से बनाता हूँ इसको, ठीक है ना। ये आरबीसी के अंदर में एंटर कर जाएगा। देख भाई, ये आरबीसी के अंदर में एंटर किया, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, ये हमारे आरबीसी में घुस करके हमारे आरबीसी को खाएगा, बर्बाद करता है, ठीक है ना। हमारे आरबीसी में एंट्री करने के बाद हमारे आरबीसी को ये बर्बाद करने लगता है। कैसे, तो पहले तो बड़ा प्यार से घुस के अंदर में आरबीसी के अंदर में, घुसने के बाद फिर वही कहानी, आरबीसी के अंदर में घुस करके खूब खाएगा पिएगा, ठीक है ना। और खा पी करके क्या होगा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो है ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और बहुत बड़ा होने के बाद, तुमको तो पता है ना कि हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, याद करो, तुम लोग पढ़े होगे, हमारे आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है बेटा, ठीक है ना। बेटा मॉस्किटो में आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं होता है, ठीक है ना। मॉस्किटो में नहीं होता है, हम लोगों में केवल होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो यहाँ पे इसमें हीमोग्लोबिन है। तुमको पता है ये क्या करता है, ये जो अंदर में घुसा है, ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, एचबी के नाम से हीमोग्लोबिन लिख रहे हैं, ठीक है ना। करता क्या है ये, हीमोग्लोबिन को खा करके उसको तोड़ दे। देखो यहाँ पे आरबीसी को डैमेज करता है ना, तो उसी कारण से मलेरिया में आदमी को अनीमिया होता है। तुम ये चीज सुनते होगे कि मलेरिया में आदमी को बुखार आता है, मलेरिया का बुखार। और तुमको पता है मलेरियल फीवर की खासियत क्या होता है, मलेरियल फीवर जो होती है, मलेरिया की जो बुखार होती है, उसकी खासियत ये होती है, वो एक टाइम तक फ्रिक्वेंटली आता है, ठीक है ना। ये फ्रीक्वेंसी के साथ आएगा, जैसे आज आया तो 2 दिन बाद फिर से होगा, फिर 2 दिन बाद होगा, फिर 2 दिन बाद होगा, फिर 2 दिन बाद होगा। मतलब क्या, इसका जो फीवर होता है ना, वो क्या होता है, फ्रिक्वेंट फीवर होता है। पता है ये फ्रिक्वेंट फीवर क्यों होता है, मैं बताता हूँ। फ्रिक्वेंट फीवर ये हमेशा एक दिन के बाद ही, मतलब कि कोई निश्चित समय के बाद ही ये मलेरियल पैरासाइट का, नहीं बेटा, टाइफाइड में अदीबा ऐसा नहीं होता है। टाइफाइड में, हाँ टाइफाइड में भी मतलब भी बुखार होता है, लेकिन उसका बुखार जो है ना, इसके बुखार से अलग होता है। टाइफाइड की बुखार में ना लगातार जोर का बुखार होगा, वो ठीक नहीं होगा। जबकि मलेरिया में है ना कि वो ठीक हो जाएगा 1-2 दिन के लिए, फिर 2 दिन बाद हो जाएगा, फिर ठीक होगा, फिर हो जाएगा। ऐसा क्यों वो बताते हैं। सबसे पहले तो तुमको इसलिए ये जानना पड़ेगा कि यहाँ पे मलेरिया में फीवर क्यों आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मलेरियल फीवर होता है, वो है ड्यू टू हीमोजोइन, ठीक है ना। वो हीमोजोइन के कारण होता है। पता है तुमको, हीमोजोइन एक ऐसा केमिकल है ना, जिसको अगर तुम्हारे बॉडी में डाल दिया जाए ना, तो अपने आप तुमको फीवर हो जाएगा। समझ रही हो, ये एक ऐसा केमिकल है जिसको अगर आपके बॉडी के अंदर में डाल दिया जाए, तो आपको अपने आप फीवर फीवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो चूंकि ये केमिकल हमारे बॉडी में बन रहा है, और ये केमिकल हमेशा थोड़ी बनता है, ये केमिकल तो हमारा ऐसे बनता है ना कि ये लीवर है, इस लीवर से इन्फेक्शन चला गया हमारे आरबीसी में, आरबीसी हमारा क्या हुआ, फट गया ना, आरबीसी फट गया, तो उससे क्या निकला हमारा, हीमोजोइन निकला। यहाँ पे निकला हमारा हीमोजोइन, ठीक है ना। तो हीमोजोइन जब तक हमारे ब्लड में होगा, ठीक है ना, तब तक क्या होगा, फीवर होगा। लेकिन होता क्या है, तुमको पता है हमारा ब्लड हमेशा छानने के लिए कहाँ पे जाता है, किडनी में, समझना। ब्लड को छानने का जो काम है वो किसका है, किडनी का। तो जैसे ही ये ब्लड से, ध्यान देना, ये ब्लड से हमारे किडनी में ये ब्लड चला गया,
ठीक है ना। मान लो ये हमारी किडनी, ठीक है ना। तो जैसे ही ये हीमोजोइन इससे किडनी में गया, तो किडनी में क्या होगा, इस हीमोजोइन को छान लिया जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से छान करके उसको क्या किया जाएगा, यूरिन के माध्यम से, ये हमारा यूरिन, ठीक है ना। तो यूरिन में क्या होगा, वो हीमोजोइन डाल दिया जाएगा, ठीक है ना। यूरिन में हीमोजोइन चला गया, और जैसे ही यूरिन में मतलब हमारा जो यूरिन है उसमें हीमोजोइन गया, तो बोल सकते हैं अब जो है ब्लड में, ठीक है ना, अब ब्लड में हम लोग बोल सकते हैं हीमोजोइन नहीं होगा ना। तो इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो हीमोग्लोबिन जो है ना, हीमोजोइन जो है, जब तक तुम्हारे ब्लड में हीमोजोइन होगा तब तक तुमको फीवर होगा, और जैसे ही हीमोजोइन को किडनी पकड़ के बाहर फेंक दिया, आपका जो फीवर है वो खत्म हो जाएगा ना। तो चूंकि बार बार एक समय अंतराल के बाद हमारा आरबीसी फटता है, हमेशा थोड़ी फटता है, आज फटा फिर 2 दिन बाद फिर फटेगा, फिर 2 दिन बाद फिर फटेगा, क्योंकि एक समय अंतराल पे फटता है। यही कारण है कि हम लोगों में जो मलेरिया वाला जो बुखार होता है ना, वो फ्रिक्वेंट टाइम पे आता है। लेकिन खास बात क्या है, तुमको लग रहा है कि आज बुखार हुआ, अरे एक दिन दवा नहीं खाते हैं, अगले दिन तुमको लग रहा है ठीक हो गया, फिर 2 दिन बाद बुखार तुमको हो गया। तो 2 दिन बाद बुखार आया मतलब क्या, फिर से तुम्हारा लीवर का सेल जो है वो फट गया है, फिर से तुम्हारा आरबीसी फट गया है। तो इस तरीके से जितना बार बुखार आएगा उतना बार तुम्हारा लीवर और आरबीसी डैमेज होगा। तो तुम ठीक नहीं हो रहे हो, तुम्हारे अंदर का लीवर और आरबीसी खराब हो रहा है, ठीक है ना। जितना दिन तक तुम बुखार को बर्दाश्त करोगे, तुम्हारा लीवर सेल और तुम्हारा जो आरबीसी है उतना खराब होगा, और वो आदमी जो है ना उतना, मतलब कि बोल सकते हैं कि उसका तबीयत खराब हो जाएगा। समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इस चीज को बता सकते हैं ना, कि हमारा जो है ना, जैसे जैसे हम लोग का आरबीसी मतलब कि फटेगा या लीवर फटेगा, वैसे वैसे हम लोगों में प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना। तो मलेरियल फीवर हमारा क्यों होता है, हीमोजोइन के कारण से। जब तक हीमोजोइन केमिकल हमारे ब्लड में होगा तब तक हमें समस्या है, ठीक है ना। और हीमोजोइन जैसे ही किडनी के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के माध्यम से, हम ठीक हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं, ये नहीं कि हम ठीक हो गए हैं, फिर से हमारा लिवर सेल फटेगा, फिर से हमारा आरबीसी फटेगा, फिर से बीमार हो जाएंगे ना। तो बेहतर होता है आदमी जितना जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास चला जाए, ठीक है ना। ओके बेटा, चलो ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो जल्दी से मुझे क्वेश्चन करो, जल्दी, अगर समझ में आ गया तो ओके लिखो, मैं समझ जाऊंगा। रिकरेंट फीवर यही तो है बेटा, रिकरेंट फीवर का मतलब है बार बार होने वाला फीवर, क्योंकि बार बार आरबीसी और लीवर हमारा फट रहा है, बार बार हीमोजोइन निकलेगा, बार बार बीमार होंगे हम लोग। ओके सफीना, ओके अंशु, वेरी गुड बेटा। ओके आरफा, ओके क्या गुड बेटा। चल ठीक है, ओके। अगर नहीं समझ में आया तो कोई नहीं, वीडियो जैसे ही अपना जाएगा यूट्यूब पे, वहां पे कमेंट करना है, मैं फिर से डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा बेटा एक बात बता, जैद बोल रहा है नहीं समझे, बेटा क्या नहीं समझे मुझे एक बार लिखो तो। अगर नहीं समझे तो क्या नहीं समझे एक बार मुझे लिख दे, मैं क्लियर करता हूँ उस चीज को। चल ध्यान दे, समझो इस चीज को। ज्वाइन क्या है सबनम, ज्वाइन नहीं, जोइन, हीमोजोइन लिखे होंगे हम कहीं, ठीक से देख। चल ध्यान दे, हमने क्या देखा, समझ एक चीज, यहाँ पे एक स्पोरोजोइट अंदर में एंट्री किया, लीवर सेल फटने के बाद बहुत सारा यहाँ से क्रिप्टोमेरोजोइट निकला, फिर ये आरबीसी के अंदर में एंट्री किया, वहां पे खा पी करके फिर बहुत ज्यादा मात्रा में हो गया है, और फिर से वहां से बहुत ज्यादा नंबर में यहाँ से निकला। तो देखें तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन तो ये कर रहा है, लेकिन कैसा रिप्रोडक्शन कर रहा है ये, हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल फिजन कर रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहा है ना। चूंकि मल्टीपल फिजन कर रहा है इस कारण से हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, इसमें हम लोगों में जो ये रिप्रोडक्शन करता है वो मल्टीपल फिजन करता है। मल्टीपल फिजन का मतलब क्या, बहुत सारे टुकड़ों में टूट करके ये अलग अलग छोटा छोटा डॉटर का निर्माण करता है या बच्चे का निर्माण करता है। ये कैसा रिप्रोडक्शन है, एक तरीके का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो है, ओके बेटा हाँ, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन में जो ये रिप्रोडक्शन करता है, ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इंसान में ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। ओके, वेरी गुड बेटा। ओके, तो ये चीज हाँ। अच्छा तुम पूछो हीमोजोइन क्या है। सबनम देखो, हीमोजोइन जो है ना, ये प्लाज्मोडियम हमारे आरबीसी में घुस करके हमारे हीमोग्लोबिन को खा करके जो कचरा बनाता है ना, उसी कचरा को बोलते हैं हीमोजोइन। और वो कचरा जब हमारे ब्लड में आएगा तो उससे हो जाता है हमें फीवर, ठीक है ना बेटा।
चलो ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। क्योंकि हम लोगों में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, इसी कारण तो बोलते हैं कि हम लोग क्या है, हम लोग सेकेंडरी होस्ट है। ओके बेटा, हम लोग सेकेंडरी होस्ट है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस कर लिए, हम लोग डिस्कस कर लिए लाइफ साइकिल ह्यूमन में कैसे होता है, ठीक है ना। तो तुम मुझे ये बताओ, ह्यूमन में लाइफ साइकिल क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी मुझे बताओ। ह्यूमन में लाइफ साइकिल क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ या ना। ओके। ओके बेटा। ओके बेटा, वेरी गुड, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लाइफ साइकिल। जायद बोल रहा है नहीं। बेटा नहीं में क्या प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया बता। देख मेरा कलाकार आमिर, क्या बात है, कितना प्यारा नाम लिख रहा है। मैंने 1 मिनट इसको छोड़ा, क्या इसने कलाकारी दिखा दिया। ओके वेरी गुड। सेकेंडरी होस्ट ऑफ मलेरिया पूछ रहा है खान, बहुत पीटेंगे तुमको, बताए नहीं थे। जिस ऑर्गेनिज्म में, जिस होस्ट में असेक्सुअली प्रोटेक्शन करेगा वो सेकेंडरी होस्ट, जिसमें सेक्सुअली प्रोटेक्शन करेगा उसको प्राइमरी होस्ट बोलते हैं। चल ध्यान दे, अब आगे बात करते हैं, ध्यान देना। जायद एक बार तुम यूट्यूब पे अपना वीडियो में भेज दूंगा, उसको देखना, नहीं समझ में आएगा तो फिर उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे। ओके। हाँ कपिल, मैं पढ़ रहा हूँ, बोल तो कपिल। तुम्हारा मैसेज कैसे नहीं पढ़ूंगा, तू मैसेज तो कर। ध्यान दे, ये बेचारा रोगी है एकदम, इसको हो गया है मलेरिया। ध्यान दे, इस झामलाल को हो गया है मलेरिया, ठीक है ना। क्या पूछा है, मलेरिया का लाइफ कितने दिन का होता है सर। बेटा मलेरिया का लाइफ कोई फिक्स नहीं होता है, अब आपके बॉडी में कब तक वो पल रहा है वो। ओके। हाँ भेज देंगे कपिल, डोंट वरी। वो सर से ले लेना, सर के ग्रुप में चला जाएगा, सर भेज देंगे। देख यहाँ पे इस बेचारे को हो गया मलेरिया, बेचारे को आ रहा है बुखार, पसीना एकदम चूह रहा है उसको, समझना। इस बेचारे को बहुत पसीना आ रहा है, ठीक है ना। हमने क्या डिस्कस किया, इसका जो ब्लड है, मैं इसका ब्लड भी बना देता हूँ इसके बॉडी में, ठीक है ना। इस झामलाल को हो गया मलेरिया, बाहर घूम रहा था, कपड़ा उपड़ा ठीक से पहना नहीं, सामने मच्छर काट लिया, इसको हो गया मलेरिया, ठीक है ना। तो मलेरिया जब हो जाएगा तो इसके ब्लड में क्या देखने को मिलेगा, इसके ब्लड में देखने को मिलेगा हम लोग को बहुत सारे पैरासाइट। हमने अब बताया था कि आरबीसी फटने के बाद वैसे तो बहुत सारे हमारे जो है ना, ध्यान देना, ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे, समझना मेरी बात, इससे क्या होता है, बहुत सारे पैरासाइट बाहर निकलते हैं। हमने बताया था आरबीसी फटने के बाद कुछ पैरासाइट जो है ना बड़ा सीधा साधा होता है, उस बेचारे को उतना टेंशन नहीं होता बीमारी वारी करने का, उसको हम लोग बोलते हैं गेमेटोसाइट। अगर हमारा डब्ल्यूबीसी देख लिया तो उसको मार डालेगा, और नहीं देख पाया तो ये बेचारा गेमेटोसाइट जो है ना चुपचाप ब्लड में तैरता रहेगा, ठीक है ना। और कब तक तैरता रहेगा, जब तक कि कोई मच्छर आकर के इसको काटे नहीं। मान लो एक मच्छर इसको आकर काट लेती है, इस मच्छर का हम चोंच जो है बहुत बड़ा बना देते हैं, मान लो ये मच्छर का चोंच है बहुत बड़ा, समझना। ये मच्छर इसको आकर के, आज झामलाल है बेटा, ये रामलाल नहीं है, झामलाल है, ध्यान दो। बहुत बड़ा मच्छर जो है इसको आकर के इस तरीके से काट लेता है, मान लो ये मच्छर है, मैंने ऐसे ही बना दिया, ये बहुत बड़ा मच्छर जो है ये आकर के इसको काट लिया, ठीक है ना। जब इसको मच्छर आकर के काटेगा तो ये जो गेमेटोसाइट है ना, ध्यान देना, ये गेमेटोसाइट, ठीक है ना, यहां से उस मच्छर के अंदर में एंट्री कर जाएगा, समझना। मच्छर जो है, इस मच्छर, ये मच्छर इसके अंदर में एंट्री कर जाएगा, ठीक है ना। और जैसे ही मच्छर इसके अंदर में एंट्री करेगा, होने वाला क्या है वो ध्यान दे। ये मच्छर, सॉरी मच्छर क्या बोल दिया, गेमेटोसाइट अंदर में एंट्री कर जाएगा, ठीक है ना। ये गेमेटोसाइट अंदर में एंट्री करने के बाद इसका जो भोजन की नली होती है, इसका जो फूड पाइप होता है, उसके फूड पाइप में ये इस तरीके से प्रवेश कर जाएगा, समझना। ये इसका फूड पाइप है, खाने की नली है, ठीक है ना। इस तरीके से इसके फूड पाइप में प्रवेश कर जाएगा। अब पता है इसके फूड पाइप में जब ये गेमेटोसाइट प्रवेश करेगा तो क्या करेगा, गेमेटोसाइट इसके फूड पाइप में प्रवेश करेगा ना, तो दो तरीके का गेमेटोसाइट होता है, एक गेमेटोसाइट बड़ा सा होता है, ये बड़ा सा गेमेटोसाइट, और एक गेमेटोसाइट होता है ना जो छोटा सा होता है। हाँ बेटा, नरेश ध्यान दे, ये छोटा सा होता है। पता है ये गेमेटोसाइट दो तरीके का है, जो बड़ा सा गेमेटोसाइट है उसको हम लोग नाम देंगे मेगा गेमेटोसाइट या मैक्रो गेमेटोसाइट, ठीक है ना। ध्यान देना, फीमेल्स होता है बेटा। हाँ, ये है मैक्रो गेमेटोसाइट, ठीक है ना। जो बड़ा वाला होगा उसको हम लोग बोलेंगे मैक्रो गेमेटोसाइट, और जो छोटा वाला होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो गेमेटोसाइट, माइक्रो गेमेटोसाइट,
साइट इसको बोलते हैं, समझना। माइक्रो गेमेटोसाइट होता है, ठीक है ना। अब होने वाला क्या है, समझ मेरी बात। ये मैक्रो गेमेटोसाइट है, ये आने वाले समय में अपने आपको बोल देगा भाई हमको अंडा बना दे, हमको एग बना दे। और इस तरीके से मैक्रो गेमेटोसाइट जो है ना एग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके ऊपर एक तरफ इस तरीके से एक गुबार बन जाएगा और ये बन गया हमारा एग, समझना। ये हमारा एग हो जाएगा। जबकि माइक्रोगेमेटोसाइट जो है ना बड़ा ही अच्छा स्ट्रक्चर बनाता है, पता है तुमको। माइक्रोगेमेटोसाइट को देखोगे तो माइक्रोगेमेटोसाइट क्या करने वाला है, कुछ फूल के जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसे, बहुत सारा इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाएगा। हर एक स्ट्रक्चर के पास एक एक फ्लैजेला आ जाएगा, ठीक है ना। और इस तरीके से एक एक फ्लैजेला बनने के बाद हर एक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर बन जाता है स्पर्म। ये स्ट्रक्चर जो है ना स्पर्म के जैसा बन जाएगा, जिसके पास फ्लैजेला होता है तैरने के लिए, ठीक है ना। ये गेमेटोसाइट जो हमारा है इस तरीके से ये बन गया स्पर्म, समझना मेरी बात। ये है स्पर्म, ठीक है ना। और ये मैक्रोगेमेटोसाइट क्या बना, मैक्रोगेमेटोसाइट जो हमारा है वो बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा हमारा ओभम, ठीक है ना। और आपको तो पता ही है आने वाले समय में क्या होने वाला है, ये दोनों आपस में फर्टिलाइजेशन कर लेगा ना, दोनों फर्टिलाइजेशन कर लेगा, ठीक है ना। होगा क्या, ये स्पर्म दौड़ते हुए जाएगा और इस ओवम के ऊपर में अंदर में एंट्री कर लेगा। और जैसे ही एंट्री कर लेगा, अब क्या होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। 2n का निर्माण होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जाइगोट, ठीक है ना। और ये जाइगोट आने वाले समय में क्या होगा, एक लंबा सा इस तरीके से एक ऑर्गेनिज्म बनाएगा ऐसे, ठीक है ना। ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। और ये जाइगोट इतना पतला हो जाएगा कि ये जो हमारा फूड पाइप है, उस फूड पाइप को आसानी से पेनिट्रेट कर देता है या छेद कर देता है उसमें, इसमें छेद कर देगा, ठीक है ना। और छेद करने के बाद ये एंट्री कर जाता है बाहर में, ठीक है ना। और इस मेम्ब्रेन को, जिस मेम्ब्रेन को छेद करके वो बाहर निकलता है ना, उस मेम्ब्रेन को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इस मेम्ब्रेन को जिसको छेद के वो बाहर निकल रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो जाइगोट का जो अवस्था है ये क्या किया, जाइगोट का अवस्था पेरिट्रॉफिक मेम्ब्रेन को छेद करके उसके बॉडी के अंदर से, मतलब कि फूड पाइप से बाहर निकल गया, समझना मेरी बात। और फूड पाइप से बाहर निकल करके ये इस तरीके से बाहर में ये जो हमारा है इसमें तैरने लगता है। तुमको बता दें ये वाला जो एरिया है फुट पाइप के बाहर वाला मच्छर का, जिसमें ये तैरता है, इस एरिया को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं सिलोम, ठीक है ना। इसको हम लोग सिलोम के नाम से डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होगा, ये हमारा सिलोम जो है उसमें तैरेगा, ठीक है ना। ये हमारा जो क्लास, ये जो जाइगोट क्लाई के स्ट्रक्चर बना है वो इसमें तैरेगा। और तैरते तैरते एक समय ऐसा होता है कि बहुत सारे छोटे 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 टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है ना। और जिस टुकड़ा में ये डिवाइड हुआ है, इस टुकड़ा को अब हम लोग बोलेंगे स्पोरोजोइट, ध्यान देना। इस टुकड़ा को हम लोग बोलेंगे एस्पोरोजोइट। और भाई साहब यही स्पोरोजोइट आगे जाकर के क्या होगा, यहाँ इस तरीके से इसका यहाँ पे होगा सेलिवरी ग्लैंड। मैं यहाँ पे बना देता हूँ बाहर में एक पाउच, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक पाउच बनाता हूँ, ये है इसका सेलिवरी ग्लैंड। इस सेलिवरी ग्लैंड में जमा हो जाएगा, इसका जो स्पोरोजोइट है वो इसके सेलिवरी ग्लैंड में जमा हो जाएगा, ठीक है ना। स्पोरोजोइट जो है कहाँ गया, इसके सैलिवरी ग्लैंड में जाकर के जमा हो गया। और जैसे ही इस मच्छर के सैलिवरी ग्लैंड में जमा हो गया, समझो ये मच्छर अब तैयार है किसी और को इन्फेक्शन करने के लिए। झामलल को काटा है, अपने अंदर में स्पोरोजोइट को सैलिवरी ग्लैंड में लाकर के जमा कर लिया, अब वो तैयार है आपको काटने के लिए, आकर के आपको काटेगा। आपके अंदर में अब छोड़ देगा है इस स्पोरोजोइट को। और जैसे ही स्पोरोजोइट को आपके शरीर के अंदर में छोड़ेगा, फिर से आपको वो मलेरिया हो जाएगा ना। तो हाँ देखो, कपिल भाई को मच्छर काट लिया है तो तुम मार भी दिया होगा, हम जानते हैं, मारा भी होगा तुम उसको, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो पता चलता है कि हमारा किस तरीके से प्लाज्मोडियम जो है मॉस्क्यूटो में लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। देख रहे हो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। ध्यान देना, चूंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है, चूंकि यहाँ पे निषेचन हो रहा है, इस आधार पे बोल सकते हैं कि चूंकि मच्छर में फर्टिलाइजेशन हो रहा है इस ऑर्गेनिज्म का, इसलिए बोल सकते हैं कि ये हमारा प्राइमरी होस्ट है, ठीक है ना। समझ रहे हो ना। तो चलो, अगर ये चीज जो हमने बताया वो क्लियर है तो हाँ बोलो, नहीं तो ना बोलो जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ। ओके बेटा। क्या क्या बोल रहे हो तुम लोग।
ओके बेटा, गेमेटोसाइड हैप्लॉइड होगा, बिल्कुल हैप्लॉइड होगा बेटा जनाब। ओके ओके ओके, गुड। चलो ठीक है, तो मुझे ये सबसे पहले बताओ, मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं, मुझे बताना। मच्छर के लिए इन्फेक्टिव स्टेज क्या है? जैसे हम लोगों के लिए इन्फेक्टिव स्टेज था एस्पोरोजोइट, वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे इन्फेक्टिव स्टेज फॉर मॉस्क्यूटो, क्या बोलोगे? जल्दी बताओ। मॉस्क्यूटो के लिए इन्फेक्टिव स्टेज नाम बताइए जल्दी। वेरी गुड फातिहा, गेमेटोसाइट। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हम लोग इसको बोलेंगे गेमेटोसाइट। चलो, तुमसे कोई पूछेगा कि कौन सा गेमेटोसाइट हमारा फीमेल बना रहा है, एक को बना रहा है, जल्दी बताओ। कौन सा गेमेटोसाइट एक बना रहा है? मैक्रो या माइक्रो? जल्दी बताओ, मैक्रो या माइक्रो? वेरी गुड बेटा, मैक्रो जो हमारा है वो हमारा क्या बनाता है यहाँ पे? वो बनाता है अपना, बोल सकते हैं कि इस मतलब ओवम का निर्माण करता है। ओके, अगर आपसे पूछे कि ये मच्छर जो है मतलब कि प्लाज्मोडियम फर्टिलाइजेशन कहाँ पे करता है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस कहाँ पे करता है, जल्दी बताओ। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट, जल्दी बताओ। नहीं, ओवम के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है? इस मच्छर के किस भाग में होता है, किस पार्ट में होता है, अगर ये पूछे तो? चलो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है। ये सूंड के द्वारा ये पिया ना, सूंड के द्वारा पीता है, और आगे ये सब फूड पाइप है, ध्यान दो। जो पिया है तो फूड पाइप में ही जाएगा। शुरुआत वाला जो भाग होता है ना, जिसमें वो पी करके रखता है, इसको हम लोग बोलते हैं फोरगट, ठीक है ना? आगे वाला है इसलिए फोरगट बोलेंगे। उसके बाद वाला जो बीच वाला जो पेट होता है या फूड पाइप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मीड गट। इसको हम लोग मीड गट बोलते हैं। ये जो हमारे खाने की नली है मच्छर की, इसको हम लोग बोलते हैं मीड गट, ठीक है ना? और उसके बाद वाला जो भाग होता है ना बेटा, सबसे लास्ट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं हिंड गट, पीछे वाला फूड की नली। तो तुम मुझे ये बताओ, फोरगट में हो रहा है या मिडगट में हो रहा है या हिंड गट में हो रहा है? फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? वेरी गुड बेटा, मिडगट में। ओके खातिबा, वेरी गुड। वेरी गुड फातिहा, वेरी गुड बेटा, मिडगट मिडगट, वेरी गुड ना। तो तुमसे अगर कोई पूछे मच्छर में कहाँ पे होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं एट मिडगट, ठीक है ना? मिड गट में फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया जो होती है, वो कंप्लीट होती है, ठीक है ना? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एट, हम बोल सकते हैं मिड गट। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। सबने पूछे सर कौन कौन से टॉपिक क्या है, एक बार बोलिए मुझे, एक बुक नहीं। कोई नहीं बेटा शबनम, वीडियो अपन अपलोड कर लेंगे ना, तो वहां पे देख लेना, डोंट वरी, हो जाएगा ना। तो हमने इस तरीके से देखा कि मच्छर में जो है ना, मिडगट में फर्टिलाइजेशन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। यही तो कारण है कि हम लोग मच्छर को बोलते हैं कि ये क्या है हमारा, यहाँ पे कौन सा हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मच्छर हो गया हमारा प्राइमरी होस्ट, ठीक है ना? तो चलो ठीक है, हमने प्लाज्मोडियम जो है वो प्लाज्मोडियम 5x कैसे ह्यूमन में हमारा लाइफ साइकिल पूरा करता है, कैसे वो हम लोगों में आकर के बीमारी करता है, कैसे वो मच्छर में जाता है, मच्छर में कैसे पनपता है। अच्छा एक बात बताओ, ये प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइट स्टेज है, मच्छर के किस भाग में जमा होता है, जल्दी बताओ। नहीं, मच्छर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, उसका जीवन ही कितना दिन का है, 10-12 दिन का, क्या उसको होगा? जल्दी मुझे बताओ। मेरा क्वेश्चन है कि इस मच्छर में स्पोरोजोइट कहाँ जमा होता है? स्पोरोजोइट इज स्टोर्ड इन, जल्दी बताओ। स्पोरोजोइट इज स्टोर्ड, वेरी गुड बेटा, स्टोर्ड इन। क्लियरली दिख रहा है कि हमारा फूड पाइप के बाहर में एक सैलिवरी ग्लैंड है ना। ये सैलिवरी ग्लैंड में ही तो जमा हो रहा है बेटा, ध्यान देना, कितना आसान बता रहा है। सैलिवरी ग्लैंड में ही तो जमा होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सैलिवरी ग्लैंड में जमा होता है ना। तो मच्छर जो हमारा है गेमेटोसाइट के रूप में मच्छर में एंट्री करता है, मिडगट में फर्टिलाइजेशन होगा, और सैलिवरी ग्लैंड में फिर से स्पोरोजोइट जमा हो जाएगा, ताकि फिर से इन्फेक्शन कर सके, ठीक है ना? तो ये था हमारा मॉस्क्यूटो का लाइफ साइकिल। अब मुझे ये बताओ, सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, बहुत अच्छे से? जो भी मैंने बोला वो क्रिस्टल क्लियर है ना? वेरी गुड अदीबा, वेरी गुड फातिहा, ओके। ओके नरगिस, ओके सबीना, ओके फरहीन, आरफा, गुड, वेरी गुड बेटा। जैद, वेरी गुड बेटा।
चलो ठीक है, कैफ, कपिल, ओके, वेरी गुड बेटा, जेवा, चलो सालिक, ओके, चलो ठीक है। तो आज अपन क्लास ऑफ करते हैं अभी। अगले क्लास में इससे आगे अपन डिस्कस करेंगे, हो सकता है तो कल ही अपना क्लास रहेगा। और थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और बेटा सबसे बड़ी बात, एक बात जो हमें बोलना था, जो हम तुमको बोलना चाह रहे थे, 2-3 दिन से नहीं बता पा रहे थे तुमको, आज बोल देते हैं, ठीक है ना? बहुत दिन से सोच रहे थे कब बोले कब बोले। ठीक है, तो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और जल्दी मिलेंगे बेटा, देखो ना। ओके, हैप्पी न्यू ईयर बोल दिए। चलो बोल दिए, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से एंजॉय करना। कल के दिन खूब अच्छे से पढ़ना। ठीक है ना? पढ़ाई जरूर करना, पहला दिन है, शुरुआत अच्छा होना चाहिए अपना। ठीक है ना? अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से पेश आना, किसी से झगड़ा उगड़ा नहीं करना है। ठीक है ना? आराम से खूब अच्छा अच्छा चीज खाना है और घर पे पड़े रहना है। ठीक है ना? चलो ठीक है, कल मिलते हैं अपन। और तब तक के लिए ओके बाय। कल मिलते हैं, ठीक है ना? हाँ, अब अपना क्लास तो अगले साल ही होगा बेटा, सच बोल रहे हो। हैप्पी न्यू ईयर बेटा। रेहान, सफीना, हैप्पी न्यू ईयर। चलो ठीक है, कल मिलते हैं बेटा। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट।